नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। जब हम लोग छोटे थे, किताबों में पढ़ाया जाता था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। गुलिस्तान यानी फूलों का बगीचा, जिसमें कई अलग अलग तरह के फूल लगे होते हैं, जिससे उसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कुछ फूलों से कांटे निकलने लगे तो गुलिस्तान चुभने लगता है, तकलीफ देता है, दर्द देने लगता है। दुबई में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया, तो किसी ने नहीं सोचा था कि हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हिंदुस्तान की फिजा के लिए किसी नासूर से कम नहीं। ये किसी ने नहीं सोचा था कि जीत का जश्न मनाने वाले लोगों पर फूलों की जगह नफरत के पत्थर बरसाए जाएंगे, उन पर मिर्च पाउडर फेंकने की तैयारी होगी। महू में हिंदुस्तान की जीत का जश्न थोड़ी ही देर में आग के शोलों में तब्दील हो गया। दंगे जैसे हालात हो गए, आगजनी, मारपीट, अफरा तफरी होने लगी। कुछ घंटे में सब कुछ तहस नहस हो गया। बात केवल इतनी थी कि महू में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। जीत का यही जश्न एक धर्म विशेष के लोगों को रास नहीं आया और जुलूस निकाल रहे बच्चों पर पत्थरबाजी होने लगी। बस यहीं से निकली चिंगारी ने महू की शांति को आग के हवाले कर दिया। ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ धर्म विशेष के लोगों ने हिंदू महिलाओं से बोला कि बुलाओ अपने राम को, वो कहां पर हैं। सवाल यही है कि अपने ही देश में जीत का जश्न मनाने पर आखिर किसके पेट में दर्द हो रहा है। अपने देश में जश्न नहीं मनाया जाएगा तो क्या पाकिस्तान में मनाया जाएगा? 9 तारीख की रात हुई इस घटना के बाद से एक से बढ़कर एक खुलासे सामने आए जो और चौंकाने वाले हैं। पहले तो ये लग रहा था हल्की फुल्की झड़प हुई होगी, बच्चों की शरारत होगी, लेकिन जैसे जैसे खुलासा होते चला गया, हैरानी होती गई कि ये तो पूरी बड़ी साजिश रची गई थी। महू माचिस के मुहाने पर खड़ा हो गया था। हिंसा की रात का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 5 मिनट के आसपास का है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उस वक्त का है जब मस्जिद के पास से जुलूस पर पत्थरबाजी की जा रही थी। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि कुछ धर्म विशेष के लोगों ने लाल मिर्ची के पाउडर का घोल बना रखा था। इस घोल को जुलूस निकाल रहे बच्चे पर फेंकने की तैयारी भी थी। यानी इसमें कोई शक नहीं कि ये पूरी योजना प्री प्लान थी। महू की फिजा में नफरत का जहर घोलने की तैयारी हो रही थी, वरना थोड़ी सी झड़प पर लाल मिर्च का पाउडर बनाकर कोई नहीं रखता। महू से आया ये वीडियो तो फिर भाजपा विधायक उषा ठाकुर की बात को सही बता रहा है कि जिसमें वो बता रही थी कि ये हिंसा की बड़ी साजिश थी। मऊ में दंगा करने का प्लान था जो नाकाम हो गया। लाल मिर्ची का ये घोल पुलिस को सर्चिंग के दौरान बरामद हुआ। जो पूरे मसले पर सबसे बड़ी हैरानी हो रही है कि विवाद केवल इसीलिए हुआ कि टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया और कुछ बच्चे या कुछ लोग टीम इंडिया की जीत का जश्न मना रहे थे, सड़कों पर बाइक रैली निकाल रहे थे। तो ऐसा कौन था उन लोगों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि हिंदुस्तान की जीत हुई तो जश्न तो मनाएंगे, तो वहीं यहाँ पर ऐसी साजिश। अब ये जीत कुछ धर्म विशेष के लोगों को पच नहीं रही, तो बहुत ही हैरानी की बात है कि लोग खाते इस देश का हैं, गुणगान किसी और देश का करते हैं। हिंदुस्तान की जीत से लोगों को मिर्ची लग जाएगी, इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। पुलिस लगातार इस मसले को लेकर जांच कर रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और हैरान करने वाले खुलासे हों। पूछताछ हो रही है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने महू की फिजा में जहर घोलने की कोशिश की। उनको सबक सिखाने की जरूरत है ताकि वो दोबारा ऐसी हिम्मत ना कर सके। इस पूरे मसले पर शहर काजी मोहम्मद जाबिर के बयान की भी पोल खुल रही है। बवाल वाली रात को हाजी साहब तो मीडिया के सामने बोल रहे थे कि मस्जिद के सामने जुलूस निकालना प्रतिबंधित था, फिर भी ऐसा किया गया। विवाद की शुरुआत दूसरे पक्ष की ओर से की गई थी, फिर दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। कोई दूध का धुला नहीं है। मुस्लिमों की दुकानें और गाड़ियां भी जलाई गई। हालांकि वायरल हो रहे वीडियो में कुछ और ही नजर आ रहा है। लोगों का एक गुट जो है चेहरे पर मास्क लगाकर पत्थरबाजी कर रहा था। इतना ही नहीं, गाड़ियों में आग भी लगाते हुए वो नजर आए। और अब लाल मिर्ची का पाउडर मिलना ये बताता है कि हाजी साहब की बात में कितनी सच्चाई है। महू की घटना ने एक बार फिर दोनों समुदायों के बीच उस लकीर को बढ़ा दिया है जिसे कम होना था।
महू में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। समाज की एकता और अखंडता के लिए ऐसी तस्वीरें कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसे में कोशिश यही हो कि दोबारा ऐसे हालात ना पैदा हो, क्योंकि जिस जीत का जश्न मनाया जा रहा था वो किसी एक धर्म का नहीं, पूरे देश का था, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का था। इस जश्न का विरोध क्यों हुआ, ये समझ से परे है।